हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। आज हम 12th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और कोई सी भी चीज मिस मत कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण। तो मैं आपको बता दूं, आज हम करने वाले हैं गॉस की प्रमेय की सहायता से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है उसका व्यंजक ज्ञात। और इसी की सहायता से एक और क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आज के वीडियो में सॉल्व होने वाला है। मतलब आज के वीडियो में हम करने वाले हैं दो क्वेश्चनों को सॉल्व, एक तीर से दो निशाने। तो चलिए करते हैं हमारे क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए अब करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय की सहायता से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, हमें गॉस की प्रमेय की सहायता से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए हम इसका डायग्राम बनाते हैं। हमने एक बिंदु ले लिया, ये है हमारा बिंदु O जिस पर एक प्लस Q आवेश स्थित है और इससे R दूरी पर एक बिंदु P है और हमें इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश स्थित है जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, लेकिन किसकी सहायता से? गॉस की प्रमेय की सहायता से। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, गॉस की प्रमेय जो है वो हमेशा बंद पृष्ठ में लगती है। गॉस की प्रमेय जो है वो हमेशा बंद पृष्ठ में लगती है, मतलब जिसके ऊपर में हमें निकालना हो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने एक काल्पनिक गोला बना लिया, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पर क्या? एक बंद पृष्ठ। इसलिए हमने एक काल्पनिक गोला S बना लिया। काल्पनिक गोला S बन गया तो यहाँ पर ये क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। तो अब यहाँ पे इसकी थ्योरी लिख देंगे अपन। माना बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश स्थित है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसलिए एक काल्पनिक गोला हमने क्या बनाया? S बनाया। इसलिए एक काल्पनिक गोला S बनाते हैं और इस काल्पनिक गोले से निकलने वाली विद्युत फ्लक्स कितनी है ये देखते हैं। इस गोले से निकलने वाली विद्युत फ्लक्स क्या निकालेंगे? यहाँ से अपन विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो विद्युत फ्लक्स को कैसे दर्शाते हैं? विद्युत फ्लक्स को फाई ई से दर्शाते हैं। फाई ई बराबर क्या होता है? तीव्रता इनटू जिस पृष्ठ से निकलती है उस पृष्ठ को लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे तीव्रता तो हो जाएगी E इनटू और जिस पृष्ठ से निकल रही है तो कौन से? यहाँ से दी है, यहाँ से विद्युत फ्लक्स निकलेगी तो कौन से पृष्ठ से गुजरेगी? S से गुजरेगी। तो ये S जो हमारा पृष्ठ है तो यहाँ लिख दिया हमने S। और ये क्या है? गोले का पृष्ठ है। तो अगली लाइन देखो, फाई ई बराबर E इनटू गोले के पृष्ठ का जो सूत्र होता है वो कितना होता है? वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। गोले का जो पृष्ठ होता है वो कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर होता है। इसे दे दिया हमने समीकरण नंबर 1 नाम। लेकिन गॉस की प्रमेय से हमें पता है, लेकिन गॉस की
प्रमेय से हमें पता है कि जो फाई ई है इसका मान होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखो दोनों का LHS LHS बराबर है, इसका मतलब हम RHS RHS को बराबर लिख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर और यदि हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करें मतलब इसको इसके बराबर लिख दें तो क्या हो जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसके Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के। और ये जो 4 पाई आर स्क्वायर इसको बराबर की उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे ये गुणा है, उधर जाके कहाँ पहुंच जाएगा बट्टे में पहुंच जाएगा। तो देखो क्या बन जाएगा ये बट्टे में जाने के बाद, यदि ये बट्टे में चला जाए तो ये बन जाएगा E बराबर ऊपर क्या लिखा था Q, नीचे क्या चला गया 4 पाई आर स्क्वायर और एप्सिलॉन 0 तो वहाँ पहले से लिखा हुआ है। यदि अगर इसको सही तरीके से जमा दे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो Q और आर स्क्वायर को अलग कर लो, ये देखो मैंने Q और आर स्क्वायर को अलग कर दिया, यहाँ से हटा दिया तो क्या बचा, यहाँ पे बचा 4 पाई और एप्सिलॉन 0, यहाँ पे कुछ भी तो मन लगा लेते हैं। तो ये देखो ये आ चुका है हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। यहाँ पर हमने बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कर लिया है। मैंने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है एक क्वेश्चन आपको करवा रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसी टाइप के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिंक दे रखी है, आप वहां से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं। वहां पर भी हमारा आंसर यही आया था। अब बात आती है इसमें मात्रक लिखने की, तो देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो ये मात्रक भी आप जरूर लिखें क्योंकि बहुत जरूरी होता है मात्रक लिखना, मात्रक के बिना इनकी पहचान नहीं कर सकते। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है 1/4/0 Q अपॉन r स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। अब बात होती है ये तो हमारा एक क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब इसके आगे हमने एक और क्वेश्चन बनाया था कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलम के नियम की उत्पत्ति कीजिए। तो ये यहाँ तक तो पूरा सेम करना रहता है, उसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे अपन। यहाँ पर लिखेंगे माना बिंदु P पर एकांक आवेश Q0 स्थित है। यहाँ पर हम इस P पर क्या मान लेंगे, ये जो हमारा बिंदु P है इसका मान लेते हैं कि एकांक आवेश Q0 स्थित है। यदि आपसे कूलम का नियम करने की पूछे तो ये पूरा करेंगे, उसके बाद में ये और करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, वो ज्यादा नहीं है थोड़ी ये। तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल, अब बल को कैसे लगाते हैं, F से लगाते हैं। F बराबर क्या हो E इंटू जो एकांक आवेश है उसको, तो कितना बल लगेगा किस पे लगा रहे हैं, एकांक आवेश पर लगने वाला बल। तो एकांक आवेश में किसका गुणा करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गुणा कर देंगे तो हमें बल पता चल जाएगा। तो F बराबर E का मान ऊपर लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q गुणित आर स्क्वायर और इनटू में आ गया Q0 को इसके साथ लिख के देखो आंसर आ गया। तो F बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q गुणित Q0 और बटे में आर स्क्वायर। और ये है हमारा न्यूटन, बल को आए दे सकते हैं अपन न्यूटन में, ये लिख दिया हमने न्यूटन। तो यहाँ से हमारे कूलम के नियम की उत्पत्ति की हो गई गॉस की प्रमेय की सहायता से। हमने यहाँ पे गॉस की प्रमेय इस्तेमाल की थी, तो गॉस की प्रमेय से कूलम के नियम की उत्पत्ति भी हो गई और गॉस की प्रमेय से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हमने ज्ञात कर ली। यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन सोल्व करे हैं एक साथ। आपको क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मैं 12th क्लास के, और इसी सरल तरीके से मैं करवाने वाला हूँ सारे क्वेश्चन। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से देर मत करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं